हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके ऑफ इंडिया के टॉप एमसीक्यूज़। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो, लेकिन आपसे मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शंस के रिलेटेड हम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन होगी। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही शानदार सी वीडियो रहने वाली है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे एग्जाम ओरिएंटेड PDF नहीं परचेज करें तो जल्दी से PDF लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड PDF होंगे। और अगर हम बात करें भाई PDF की जो कास्ट रखी है, हमने PDF का जो चार्ज रखा, मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक एस्पिरेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली JKSB के 3 से 4 एग्जाम और हमारी ही PDF से अगर हम बात करें 35+ क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल जिन एस्पिरेंट ने PDF परचेज करी है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करें। और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज ज्वाइन करना चाहते हैं इवनिंग टाइम में, तो डेली आप फ्री वाले क्विजेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर हम बात करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हमने टेलीग्राम चैनल के, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली के जॉब्स के रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। ओके, और आपको डेली के क्विज भी मिलते रहेंगे। लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी हमने साथ ही में दे दिया, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके तो बहरहाल अगर हम बात करें, आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीके ऑफ इंडिया पे। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार कंट्री। म्यांमार के बारे में अगर हम बात करें, यानी जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, ठीक है, पहले बर्मा भी इसको कहा जाता था। तो अगर हम म्यांमार के बारे में बात करें तो भाई कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, अगर आपको भी सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप भी लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा कि आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने कितने टोटल क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन बी मिजोरम। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। तो ऑप्शन सी यानी आसाम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, आसाम एक ऐसी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये तीनों की तीनों ऐसी स्टेट हैं जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, सॉरी, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और JKSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा है और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी सेम यही क्वेश्चन रिपीटेड पूछा था। ओके बहरहाल अगर हम बात करें कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में जो अपनी जो इंडिया के स्टेट हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये आपके सिलेबस में मेंशन करा हुआ टॉपिक है तो ये पूछा जा सकता है। ओके, फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया आपके सिलेबस में मेंशन है और ये 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने का चांस है। ओके, अगर हम बात करें इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयरिंग स्टेट के बारे में, तो म्यांमार के बारे में अगर हम बात करें, 4 स्टेट इसके साथ बॉर्डर कनेक्ट करती है, शेयर करती है। ओके पहले नंबर पे आपको ध्यान में रखना होगा भाई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ओके, एंड अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो भाई बांग्लादेश में 5 ऐसी स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करती है, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो भूटान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और चाइना की बात करें, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। ओके, और पाकिस्तान की बात करें तो 5 इसके साथ भी शेयर करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। भाई ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त शानदार है और एग्जाम रिलेटेड है, आपको काफ़ी बार पूछा जा सकता है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में आपसे पूछा गया है कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, गंगोत्री ग्लेशियर, मालियम ग्लेशियर या चिमनदुंग ग्लेशियर मानसरोवर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के चिमनदंग ग्लेशियर मानसरोवर लेक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में पूछा जाए, और भी बाकी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर है जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर
इंडस के बारे में, ठीक है। इंडस रिवर की बात करें तो काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है भाई, मानसरोवर लेक तिब्बत से उसके नियर से ही इसका ओरिजिन होता है। गंगा की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ब्रह्मपुत्रा के बारे में अभी अभी हमने बात करी। यमुना रिवर की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। चंबल रिवर की बात करें तो भाई जनापऊ हिल्स जो विंध्या रेंजेस से है। सन की बात करें तो भाई अमरकंटक मध्य प्रदेश से। उसके साथ साथ गोदावरी की बात करें त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और इसके बाद अगर हम ताप्ती रिवर के बारे में बात करें, जिसको तापी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो मुल्ताई सतपुरा रेंज से। माही रिवर मिंदा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर भाई पलामू हिल्स जो झारखंड की रहती है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और सतलुज रिवर का रक्षास्थल लेक से इसका ओरिजिन होता है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में मेंशन भी करा हुआ है सेपरेटली तरीके से टॉपिक। सो आप जल्दी से इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इनके लिए हमारी जो पीडीएफ है वो एनफ रहती है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा यहाँ पे कवर करा हुआ है। सो पीडीएफ लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप जरूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिपकीला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया। ओके, तो भाई यहाँ पे पूछा गया है शपकीला पास के बारे में, यानी कौन से यूटी या स्टेट से लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई हिमाचल प्रदेश, दैट इज के ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा शपकीला पास के बारे में, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, जो कि एक पास है जिसको हम टनल भी कहते हैं। ओके, तो आइए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको शपकीला पास के बारे में पूछा जाए। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पासेस यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। सो आप इनको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रख लीजिए। पासिस और स्टेट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे बोमदीला पास के बारे में। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बोमदीला पास अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पास माना जाता है। दिहांग पास भी अरुणाचल प्रदेश का ही ये पास है, ठीक है। आप इन दो पासिस को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बोमदीला एंड दिहांग पास आर लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, एंड अगर हम बात करें जिलीपला पास के बारे में और नाथुला पास के बारे में, ये दो इंपॉर्टेंट पास हैं जो कि सिक्किम के इंपॉर्टेंट पास हैं। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जिलीपला पास और नाथुला पास। ओके, ये सिक्किम के इंपॉर्टेंट पास हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में, चंगला पास, खारदुंगला पास और काराकोरम पास, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पास हैं भाई लद्दाख के, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखने ही रखने होंगे। एक बार फिर से जल्दी से इसको याद रखिए, चांगला पास, खारदुंगला पास और काराकोरम पास, ठीक है, ये तीनों के तीनों लद्दाख यूटी से रिलेटेड है। अब हम बात जोजिला पास भी यहीं से रिलेटेड है, ये चार है, ठीक है। आप जरूर ध्यान में रखिएगा, चार पासेस है, चांगला पास, खारदुंगला पास, काराकोरम पास और जोजिला पास, ये चार इंपॉर्टेंट पासेस माने जाते हैं लद्दाख यूटी के। ओके, अब हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट जो दो पासेस हैं उनको भी याद रख लेते हैं भाई, लिपू लेक पास और माना पास। माना पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास है और काफ़ी बार जीकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिए। तो लिपू लेक और माना पास दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पास हैं जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड में। ओके, अब अगर हम बात करें तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पास के बारे में, पालाकाड पास तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट पास माना जाता है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो भाई पीर पंजाल पास और बनिहाल पास, जो कि यहाँ पे आई थिंक हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन पीर पंजाल और बनिहाल पास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और रोहतंग पास के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। शिवकीला के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश के लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, जो कि हमने यहाँ क्वेश्चन में भी ऐड करा था। ओके, तो बारालाचा पास भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, रोहतंग पास, शिवकीला पास और बारालाचा पास, ये तीन के तीन ही इंपॉर्टेंट पास हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन है जो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विच चैनल सेपरेट्स द इंडोमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर। ओके, जल्दी से बताइएगा, यस जल्दी से बताइएगा कौन सा जो चैनल है जो सेपरेट करता है इंडोमान और निकोबार आइलैंड को। ओके, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के 10 डिग्री चैनल इज राइट आंसर। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारे और भी यहाँ पे चैनल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के जहाँ से फुल चांस रहता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो माइकोनी और मालदीव्स को ये सेपरेट करता है, ठीक है, याद रखिएगा, माइकोनी मैनिको एंड मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल मैनिको एंड लक्षद्वीप, एंड 10 डिग्री चैनल इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। पाक स्ट्रेट के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है और एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। पाक स्ट्रेट, इंडिया एंड श्रीलंका। रेड क्लिफ लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड चाइना। अराकन माउंटेन्स, इंडिया एंड म्यांमार।
काली रिवर इंडिया एंड नेपाल और दुरंड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देखिए जो ये काली रिवर है ना, इसके बारे में एसएससी के 2 ही सेक्शन में पूछा गया था। हमने जब एसएससी जीडी का जो पेपर था उसको एनालिसिस करा तो भाई 2 सेक्शन में हमें यही सेम क्वेश्चंस देखने को मिला था, ठीक है। एक ही दिन की 2 सेक्शन में, मॉर्निंग और आई थिंक आफ्टरनून वाली कोई सेक्शन थी, उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था, ओके। और अब तो जो जेके एसएसबी है इसने भी कहीं ना कहीं एसएससी का जो पैटर्न है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। सो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली रिवर इंडिया और नेपाल को अलहदा करता है, ओके। तो दुरान लाइन के बारे में बात करिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और पूछा जाता है जो रेड क्लिफ लाइन जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेटेड है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो भाई द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हम बात करें ऑप्शन है कि वीडी सवारकर, पीटी उषा, रविंद्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज के वीडी सवारकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आसाम। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांस रहते हैं, क्योंकि जेके एसएसबी का एक पैटर्न बना होता है, सो उसी पैटर्न पे वो अमूमन क्वेश्चंस पूछती है, ओके। सो जल्दी से बताइएगा कौन सी हिल है जो आसाम में सिचुएटेड है। अरावली हिल्स, कार्बी एंग्लोन, जवादी हिल्स या नीलगिरी हिल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के कार्बी एंग्लोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट हिल्स हमने कुछ यहाँ पे ऐड करी हैं, सो आप भी साथ साथ पढ़ते रहें। भाई आपका एक ही मकसद रहता है ना, आपका यही मकसद रहता है कि आपको पढ़ना है, जॉब लेनी है। तो अगर आपको इतना भी कन्फर्म है तब भी आप नहीं पढ़ रहे तो आपकी एक गलती है ना, ठीक है। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर मेहनत से नहीं पढ़ोगे इन फ्यूचर्स में मारे जाओगे, ठीक है। जिस टाइप का सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि इन फ्यूचर्स मारे जाओगे, ओके। बहरहाल एकदम बढ़िया शानदार तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें तो इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर हम बात करें अरावली हिल के बारे में, ठीक है अरावली हिल के बारे में अगर हम बात करें तो भैया गुजरात में ये रेंज पड़ती है, ओके। गुजरात में ये रेंज पड़ती है, राजस्थान में, दिल्ली में और हरियाणा में। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे कोई मूवी हमने स्टार्ट नहीं करी हुई है, कोई यहाँ पे कॉमेडी नहीं है या उस टाइप की कोई वीडियो नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है और सारा का सारा आपको यहाँ पे ज्ञान ही दिया जा रहा है, ओके। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अरावली रेंजेस गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, ये 3-4 स्टेट आपको ध्यान में रखनी होंगी जिसमें अरावली जो रेंज है वो लोकेटेड होती है, ठीक है। जल्दी से इसको याद रखिएगा, जल्दी से याद रखिएगा। और देखिए बहुत ही मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं और आप लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ओके। तो अरावली रेंज के बारे में हमने बात करी भाई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। अगर हम बात करें कार्डामोन हिल्स के बारे में तो भाई केरला और तमिलनाडु यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओके। एंड एनाई मलाई हिल्स के बारे में बात करें तो केरला और तमिलनाडु ही यहाँ की रेंज है, ठीक है। केरला और तमिलनाडु में 2 रेंजेस है, कार्डिमोम हिल्स एंड एनाई मलाई हिल्स, ओके। तो नीलगिरी हिल्स जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, नीलगिरी हिल्स के बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स लोकेटेड है। तो पलानी हिल्स के बारे में सिर्फ तमिलनाडु ही याद रखिए, पलानी हिल्स तमिलनाडु में लोकेटेड है। देखिए सतपुरा रेंज शायद ही जेके एसएसबी का कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां पे सतपुरा और नीलगिरी या अरावली हिल्स से नहीं पूछा गया हो, ओके। ये 3 इंपॉर्टेंट रेंज रहती हैं, अरावली हिल्स, उसके बारे में बात करें नीलगिरी हिल्स और सतपुरा रेंजेस। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सतपुरा रेंजेस के बारे में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 ऐसी स्टेट हैं जहां पे भाई सतपुरा रेंज लोकेटेड है, ओके। तो विंध्यास के बारे में बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, दैट इज़ के उत्तर प्रदेश, ओके। तो गारो और खासी जो है, ठीक है, यानी जंतिया हिल्स मेघालय में। देखिए गारो और खासी जो कि एक ट्राइब्स भी हैं, जो कि हमने कल की ही वीडियो में डिस्कस करा था, ये ट्राइब्स भी हैं गारो और खासी जो कि मेघालय स्टेट से रिलेटेड है, ओके। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इंडिया की कौन सी स्टेट में फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, राजस्थान, असम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ कि आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में ही फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट और उनके फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाई फ्लेमिंगो फेस्टिवल हमने याद रखा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें श्री वारी बहोम वत्सम
या विकासा उत्सव एटसेट्रा। लेकिन आपको फ्लेमिंगो फेस्टिवल जरूर ध्यान में रखना होगा। कर्नाटका का आपको एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है भाई, कम्बाला फेस्टिवल। ओके, तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट जो और भी फेस्टिवल है, केरला का ओनम फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओनम फेस्टिवल, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, ये सारे के सारे आपको खुद ही रीड कर लीजिए आप, इतना हमारे पास भी टाइम नहीं है। ओके, आप खुद इसको रीड कर लीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ तो अच्छी बात है। ओके, पीडीएफ नहीं है तो आप पीडीएफ लेने के लिए ज़रूर व्हाट्सअप करें 9596736083। ओके, ज़रूर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। वेरी गुड, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। लॉर्ड वेल्जले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कनिंग? तो ऑप्शन सी दैट इज के लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया? भाई लॉर्ड डलहौजी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया। अब लॉर्ड डलहौजी क्या है, लॉर्ड वेल्जली क्या है, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कनिंग, ये तीनों चारों क्या हैं भाई? ठीक है, आइए इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैरेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से ये मेंशन करा हुआ है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वैरेन हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ओके, लॉर्ड कार्निवाल्स के बारे में बात करें तो भाई इनके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस करा गया। अगर हम बात करें लॉर्ड वेल्जली के बारे में, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा सब्सिडी अलायंस। ओके, ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यानी सब्सिडी अलायंस किन के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया? लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, जैसे कि हैदराबाद वगैरह। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटनिक के बारे में, तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माना जाते हैं। और याद रखिएगा, इनके द्वारा जो सती सिस्टम था वो एबोलिश करा गया। और अगर हम बात करें, इंग्लिश एजुकेशन भी इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस करेगी, इनके टाइम में ही इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इनके ही द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया। और इनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया रेलवे एंड टेलीग्राफ इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे एंड टेलीग्राफ किनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके, तो जिसको हम भाई इन्हीं को कहते थे हम मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए हु इज़ कॉल्ड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आप लॉर्ड डलहौजी का नाम जरूर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो लॉर्ड कनिंग के बारे में अगर हम बात करें, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इनके ही टाइम में हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आप याद रखिए। तो फर्स्ट वाइजरी ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कनिंग को ही माना जाता है। ओके, लॉर्ड कनिंग को ही माना जाता है। आइए अगर हम बात करें लॉर्ड मायो की, ठीक है, तो लॉर्ड मायो कौन थे भाई? वाइजरी हु वाज किल्ड इन इंडोमान आइलैंड। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इनके ही टाइम में हुई थी, लॉर्ड मायो के टाइम में 1872 में। लेकिन याद रखिएगा, वो कंप्लीट सेंसस नहीं थी। ठीक है, वो कंप्लीट सेंसस कंप्लीट मैनर में नहीं थी। और अगर हम बात करें लॉर्ड राइटन के बारे में, ठीक है, लॉर्ड राइटन दिल्ली दरबार बाई क्वीन विक्टोरिया और वर्चिन कुलर प्रेस एक्ट 1878। अब इंपॉर्टेंट जो है लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि भाई इनके टाइम में जो एक कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में, आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। ओके, और एल्बर्ट बिल जो कि भाई विच सॉट टू एलो इंडियन जजेस टू द ब्रिटिश ऑफेंडर, और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट पार्ट ऑफ द फेमस पंच प्राग? और ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिवर है जो फेमस, जो पंच प्रयाग माने जाते हैं, उनमें नहीं आता है? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। अलकनंदा, नंदाकनी, मंदाकिनी या गोदावरी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज के गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी एक ऐसा रिवर है जो पंच प्रयाग में नहीं आता है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। अब भाई पंच प्रयाग वाले रिवर हैं कौन कौन से, हमें इनके बारे में तो कुछ ना कुछ पता चले ना। ओके, इतना तो कंफर्म हो गया, 5 ऐसे रिवर है जो पंच प्रयाग में आते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है कौन कौन से रिवर हैं। अगर हमें कहीं से भी पूछा जाए तो दिक्कत बन जाएगी, इसलिए आपको ये याद रखने होंगे। रिवर्स ऑफ पंच प्रयाग। ओके, 5 प्लेसेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। सबसे पहले आपको याद रखना होगा विष्णु प्रयाग। ओके, जो कि धूली गंगा से मीट करता है अलकनंदा को। ओके, उसके बाद नंद प्रयाग जो कि नंदाकिनी से मीट करता है अलकनंदा को। उसके बाद अगर हम बात करें भाई
कर्णप्रयाग जो कि पिंदर से मीट करता है अलकनंदा को, रुद्रप्रयाग जो कि मंदाकिनी से मीट करता है अलकनंदा को, देवाप्रयाग जो कि भागीरथी से मीट करता है अलकनंदा को, और देयर कंबाइंड स्ट्रीम इज नोन एज गंगा, उनकी जो कंबाइंड एक स्ट्रीम होती है उसी को हम गंगा कहते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें ना गोदावरी रिवर के बारे में, द गोदावरी इज ए रिवर इन पेनिसुलर इंडिया। तो जो दो टाइप के रिवर होते हैं, ठीक है, जल्दी से बताएगा कौन कौन से रिवर होते हैं, हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर वो रिवर होते हैं ऑलमोस्ट हाफ इंडिया से ऊपर होते हैं, तो पेनिसुलर रिवर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने सेंटर वाले स्टेट से नीचे आते हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें, गोदावरी रिवर एक पेनिसुलर रिवर है और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है भाई, विच रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा गोदावरी ही इसका सही आंसर होगा। ओके, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है भाई त्रिम्बकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र से होता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र से गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, खाजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू विच डायनेस्टी। तो अगर हम बात करें खाजीराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स के बारे में, तो ये एट्रीब्यूट करता है कौन सी डायनेस्टी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है खाजीराहो टेम्पल के बारे में कहाँ पे है। सो जल्दी से आज आपके लिए पहला होमवर्क ये है भाई, खाजीराहो टेम्पल के बारे में बताइएगा कहाँ पे है, जल्दी से बताइएगा कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है। ओके, तो बहरहाल चंदेला, मुगल, मौर्य या शुंगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज का चंदेला जो डायनेस्टी है वहीं से ये ग्रुप ऑफ मोनूमेंट है जो खाजीराहो का एट्रीब्यूट करता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है आज हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। अजंता केव्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है और फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया वाला टॉपिक आपके सेपरेटली तरीके से आपके सिलेबस में मेंशन भी करा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, रीड करा होगा। सो जल्दी से आप इस साथ साथ हमारे साथ रिपीट करते जाए। अजंता केव्स महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में लोकेटेड है, खाजीराहो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, संची स्तूपा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कोणार्क सन टेम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में लोकेटेड है, और हम्पी के बारे में बात करें कर्नाटका में लोकेटेड है, और फतेहपुर सिकरी यूपी दैट इज के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, तो भाई ज़रूर बताइएगा आज 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिए। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि बिल्कुल 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मिलेंगी, 100% ऑथेंटिक वे में मिलेंगी और 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भाई हमारी पीडीएफ की जो प्राइस रहती है मिनिमम सी प्राइस रहती है, ताकि हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट भी उस पीडीएफ को अफोर्ड कर पाए। ओके, तो डेली के हमारे इंपॉर्टेंट फ्री वाले क्विज़ेस भी होते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करे जाएंगे, पीडीएफ के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करे जाएंगे। और हाँ, अगर हम बात करें, डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी, आप वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली के जॉब्स के रिलेटेड अपडेट आपको मिलती है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वाइब और मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह भी आपको वहाँ पे मिलती हैं। ओके, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।